पुण्यात्माओं, आप बिल्कुल नादान बालक हो, चाहे किसी देश का कोई राष्ट्रपति भी क्यों ना है, और चाहे कोई कितना धनवान है, कितना ही उच्च पद प्राप्त है, चाहे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या बड़ा सेठ है, यदि वो सतभक्ति नहीं करता है तो कति बालक बुद्धि का व्यक्ति है, उसने अपना मनुष्य जीवन नाश कर लिया। परमात्मा अपने विधान के अंदर स्वयं बताते हैं, अगम निगम को खोज ले भाई बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। ओए होए बच्चों, आज तक आपने ये राम ने रावण मार दिया, पांडवों ने कौरव मार दिए, ये इस तरह की कथाएं सुनी है, आपने अध्यात्म ज्ञान नहीं सुना, जिस कारण से भगवान का डर निकल गया और जिस कारण से हम सभी रिश्वतखोर हो गए, मिलावट करने लग गए, अपने स्वार्थों से ना जाने के जुल्म कर डाला इंसान। क्यों? क्योंकि भगवान का डर समाप्त हुआ, और जो इंसान की आवश्यकताएं होती हैं वो हमने विस्तार घनी कर ली, वो घनी बढ़ा ली। बड़ी कोठी हो, उसमें एक लंबी कार हो, नौकर हो, आगे लान हो, 5-4 प्लाट ले रखे हों, और बैंक बैलेंस हो गनाए, ये हमारी सब की ये इच्छा है, ये हमारी भूल है। सबसे बड़ी भूल यही है इंसान की कि बड़ी कोठी बना लूं, कई प्लाट ले लूं और गुना दर जोड़ दूं, और ये जोड़ते जोड़ते मृत्यु हो जा, फिर कहाँ घूम रहा होगा। कुछ आगे का ध्यान कर, इस जीवन के आगे भी कुछ और है, वो आपको पता नहीं तो संत बताते हैं, भगवान आकर बताते हैं, उन पर विश्वास करो, आगे फिर क्या होगा आपके साथ। इसके लिए परमात्मा हमें स्वयं आकर बताते हैं कि अगम निगम को खोज ले, कुछ बुद्धि विवेक विचार और उदय अस्त का, यानी पूरी पृथ्वी का राज्य भी आपको प्राप्त हो, जहां से सूर्य उदय होता है, जहां अस्त होता है, वहां तक, यानी पूरी पृथ्वी पर आपका शासन हो। यदि आप भक्ति नहीं करते हो तो केवल बेगार कर रहे हो। बेगार, बेगार क्या होती है, इसको डिफाइन करते हैं। बेगार को हमारे उम्र के तो बूढ़े जानते होंगे तकरीबन सभी, लेकिन नए बच्चों को बेगार का पता नहीं, इसलिए क्योंकि संतों की वाणी, भगवान की वाणी 600 वर्ष पहले कही गई थी, और उस समय सभी लोकल लैंग्वेज सुनना पसंद करते थे। बेगार का अर्थ होता था, जैसे पहले समय में क्या होता था, इन पुलिस वालों के पास कोई व्हीकल नहीं होता था, अपना जीप वगैरह नहीं होती थी, तो ये क्या करते थे, जो कोई अपने किराए पर भाड़े पर गाड़ियाँ चलाते थे, तो उस समय ये बड़े बड़े 3 व्हीलर से चले थे। और हमारे गांव से एक और कस्बा सा है, वहाँ तक वो प्रतिदिन 2 ऐसे 3 व्हीलर थे, वो चला करते थे। उनमें से एक नहीं आया एक दिन, दूसरे ने उससे पूछा कि, और भी यात्रियों ने पूछा कि कल क्यों नहीं आए, क्या बात, खैर तो है तेरी। उसने कहा कि खैर तो क्या बताऊं, कल मैं बेगार में फंस गया था। बेगार में कैसे फंस गया था कि पुलिस वालों ने रात के 12 बजे मुझे उठा लिया, और साथ में मेरी वो 3 व्हीलर, और अगले सारा दिन कई जगह उन्होंने रेड लगानी थी, तो कई गांव में गई मुझे ले करके, और अगले दिन रात ने 12 बजे छोड़ा, यानी 24 घंटे तक मेरा पहिया टेक्या नहीं, मेरा व्हील बंद नहीं हुआ, और 200 रुपये अपनी जेब से पेट्रोल और लग गया। अब देखो, ये भाड़े वाले व्यक्ति उसी चीज़ को पसंद करते हैं कि मेरा पहिया चलता रहे, यानी ज़्यादा कमाई बने। तो वो कह रहा था कि मेरा पहिया भी नहीं टिका, चलता रहा, सारी रात घूमा, सारा दिन चलता रहा, पेट्रोल भी अपनी जेब से डाला,
और 1 नया पैसे की इनकम नहीं हुई। इसको बेगार कहा करते थे। तो ये राजा को कह दिया तो इन्हें समझ लो सारी जनता पर लागू हो गया। उससे बड़े ताकतवर आप नहीं हैं हम, क्योंकि हम राजा को बड़ा शक्तिशाली मानते हैं, बड़ा शक्तिशाली है। तो उसी प्रकार अब एक राजा, आप देखते हो किसी मंत्री ने, देखो मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, आप देखते हो वहाँ मीटिंग की है, वहाँ जलसा किया है, वहाँ मीटिंग अटेंड की है, फिर वहाँ पब्लिक मीटिंग में बैठे हैं, सारा दिन चलते रहते हैं, और वो कितनी गति दिखाई देती है, उसकी कितनी स्पीड है, दिन रात अपना कार्य में व्यस्त रहता है। और वो क्या कर रहा है, वो पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी है। किसी जन्म में सौभाग्य से उससे कोई पुण्य इकट्ठे हो गए और वो पुण्य उसके प्रारब्ध यानी किस्मत में लिख दिए, और अब वो केवल अपने पल्ले तक पेट्रोल डाल रहा है, यानी अपनी पुण्य कमाई को खर्च कर रहा है, और 1 मिनट की फुर्सत नहीं, खूब सैर सपट्टे करता और बड़ी दूर दूर घूमता नजर आता, चहल पहल उसके आगे पीछे पता नहीं कितनी रौनक होती है। तो ये उस 3 व्हीलर वाले की तरह है जो अपनी जेब से पेट्रोल डाल के, और औरों ने नो दिखा था जैसे आज तो घनी कमाई करता होगा, सारा दिन भागता है फिर रहा है, खूब चल रहा है इसका 3 व्हीलर। तो वो कर रहा था बेगार। तो एक पूरी पृथ्वी के राजा को, ये छोटे मोटे टुकड़ों के मंत्री मुख्यमंत्रियों का तो जिक्र छोड़ दो, पूरी पृथ्वी का शासक भी यदि भक्ति नहीं करता तो बिन नाम बेगार, जो बेगार कर रहा है, अपना जीवन बेकार कर रहा है, अनमोल जीवन का नाश करके जो पल्ला झाड़ के जागा। पर कबीर साहब कहते, कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ के चला जुआरी, हरा हुआ जुए में जुआरी जैसे हाथ मलता हुआ जाया करे, टक्कर मारता है, ऐसे ये प्राणी जो भक्ति नहीं करता, चाहे राजा भी क्यों ना हो। फिर आपके लिए तो सिंपल सी बात है, हम फिर कौन से खाते में रह गए। यानी सभी प्राणियों के लिए उदाहरण दे दिया दाता ने कि भक्ति बिना ठिकाना नहीं है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। आगे गए ना बावड़े, जो पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन्होंने तो आकर हमें बताया नहीं हमारे साथ क्या बना कि बीती, हम कितने दुखी हुए या सुखी हुए। और जो शेष बचेंगे भी सभी जाएंगे। पिछला देख लो इतिहास, ऐसे ऐसे बलशाली ऐसे ऐसे शासक उद्मस्ता रहा करते थे, आज कहीं वह कुत्ते बनकर खाज लग रही होगी उनको। खाक जीवन है ये, क्या यही काम है इस इंसान का? सारा भटक के कुत्ते की तरह टूक के लिए 6 जगह धक्के खा के एक पेट ही भरने का उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का नहीं। इस अनमोल शरीर से एक अनमोल काम ही करना है, उसका अभी तक तो पता चला नहीं था, हम कर भी रहे थे। कठिन से कठिन साधना इस मनुष्य ने की है, राज्य भी त्याग दिया, घर भी त्याग दिया, जंगल में भूखा प्यासा रहकर साधनाएं भी की, लेकिन परमात्मा नहीं मिला, क्योंकि काट के गणते अर्जेंटी नहीं कट सकती, उसके काटने का तरीका न्यारा होता है। वो सारे हथियार हों तो मिनट में काटी जा सकती है। इसी प्रकार हम गलत साधनाओं से परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करके विफल रहे, और अब वो सही औजार मिल गए हैं, वो साधना मिल गई है जिससे हम सहज में भगवान पावांगे, आसानी से परमात्मा मिलेगा और सब सुखी होंगे। आपका परिवार सुखी होगा, आपका घर सुखी होगा, आपका शरीर में सुख होगा, और आपको मोक्ष प्राप्त होगा यदि आजीवन भक्ति करते रहे तो। अपने आत्मा परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, अंसा देश सुदेश का यो पड़ा कुदेशा आए, और जिनका चारा मोतियाँ वो घोग्यों क्यों पति आए। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि हे प्यारी आत्मा,
तो हंस था, हंस। लेकिन आप अपनी सतिथि को भूल कर, अपने कर्म को भूल कर आप गलत देश में आ गए, और इस गलत देश में आकर आप गलत काम करने लग गए। अनसा देश सुदेश का यूं पड़ा कुदेशा आए, जिनका चारा मोतियों वो गोग्यों क्यों पतियाए। हंस, हंस किसे कहते हैं? एक पक्षी जिसके अंदर एक गुण है कि दूध और पानी को भिन्न भिन्न कर लेता है। परमात्मा ने उसको ऐसी एक शक्ति दी है, एक गिलास दूध एक गिलास जल मिलाकर रख दो, चोंच डबोते ही दूध अलग हो जाएगा, जल अलग हो जाएगा। दूध दूध को पी लेगा, जल को छोड़ देता है। तो कहते हैं कोई भी साधना आप करो, हंस जैसे बनो, उसके दूध और पानी छान लो कि इस काम से हमें क्या हानि है, इससे क्या लाभ है, ये जो क्रिया मैं कर रहा हूँ इसका उद्देश्य क्या है, इससे मुझे मिलेगा क्या, बुराई जो कर रहा हूँ इनको त्याग दे। फिर कहते हैं दूसरा हंस में गुण है कि वो एक ही छोर पर होते हैं। बुगला भी हंस जैसा ही होता है, सेम टू सेम पक्षी। बुगला मछलियाँ खाता है, घोगे कीड़े खाता है, शंखले खाता है, और हंस केवल मोती खाता है। उन घोग्यों के, उन कीड़ों का मुंह नहीं लगाता, मछली नहीं खाता। ये पहचान होती है। तो यहाँ परमात्मा बता रहे हैं कि हंसा देश सुदेश का अच्छे देश में रहा करता था, सतलोक में, जहाँ मृत्यु नहीं थी, जहाँ कोई रोग कष्ट नहीं था, जहाँ पर वृद्ध अवस्था नहीं थी, वहाँ उस लोक में कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। ऐसा ही आपका परिवार वहाँ बनेगा जैसा आपका यहाँ जुगाड़ जुड़ गया। अगर सारे भक्ति करोगे तो ये जो कहता हूँ आप सारे के सारे, अब सत भक्ति है, अब वो प्राइम टाइम है, परमात्मा का निर्धारित समय है, सभी भक्ति करेंगे, सही नाम मिल गया है, सभी पार होगे। कि भगवान का आदेश है इसलिए करोगे, तुम सभी करना पड़ेगा आपको। ऐसी सर्कमस्टांस बनाएगा परमात्मा, ऐसा ज्ञान देगा आपको, नफरत हो जाएगी इस माया से जिसके ऊपर सारा जीवन खो देते हो, 2 नंबर का काम कर अपने कर्म बिगाड़ते हो। ये जहर दिखाई देगा आपको, विष दिखाई देगा एक तरह, ये याद रखना। तो परमेश्वर ने आके बताया है कि वो लोक है जहाँ से तुम आगे गलती करके, बच्चे गलती कर देते हैं, माता पिता फिर भी पीछे फिरा करते हैं। उनको मालूम है कि अब तो इसने इतनी गलती की कि ये कष्ट उठाया, आगे और घना होगा इसको यदि नहीं सुधरेगा तो हमें सुधारने के लिए ये ज्ञान देने परमात्मा आते हैं कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मेरे हंसा बाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला, तू तात जीव कहाया। मेरे हंसा बाई हंस रूप था जब तू आया, कि हे मेरे हंस, तू पहले बहुत नेक था, किसी की आत्मा नहीं दुखाता था, क्योंकि सतयुग के अंदर आपका प्रारंभ हुआ था। आज भी सतयुग के अंदर ऐसी ही आत्माओं का जन्म होता है जो नेक होती है, किसी को दुखी नहीं कर सकते, भूखे रह जाएंगे, किसी को सता नहीं सकते। तो आप ऐसी वृत्ति के थे, लेकिन जैसे इस लोक में आप रह रहे हो, इसमें जीव कितना ही नेक हो, नेक रह ही नहीं सकता। कैसे नहीं रह सकता कि अकाल गिर गया, एक बार भूखे मरे, टक्कर मारे, उसका छीन रहा है, उसको छीन रहा है, उसके खोज खोज के खा रहे, वो नेक भी बुरे हो गए। ये लोक ऐसा है, अच्छा रहते हुए भी अच्छा नहीं रह सकता। और परमात्मा कहते हैं हमारे ज्ञान से, इस भक्ति से आप हमारे से जुड़ो, आपको जब तक यहाँ रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने दूंगा, ना कोई अकाल गिरने दूंगा, ना कोई ऐसी फल डालने दूंगा, ना कोई हानि होने दूंगा, पर भक्ति करते रहना। और फिर वहाँ चले जाओगे, कभी आपत्ति आपको आएगी ही नहीं। तो वहाँ जाने के लिए वो परमात्मा स्वयं बताने आते हैं, वो ज्ञान भी वही कराते हैं। आज तक हमने स्वर्ग और ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तोपर को भगवान ने सुना था, और कोई ज़्यादा होशियारी दिखाया करते थे, ब्रह्म
ब्रह्म की पूजा करते हैं, ब्रह्म भगवान है पूरा, और उसका नाम ओम है। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई। ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा हो। इनकी बुद्धि यहाँ टिक गई थी। ये काल में कूदे थे सारे, ये भी काल था। ब्रह्म है, इसका नाम ज्योत स्वरूपी है, सरपुरुष है। ये फाइनल पढ़ाई थी यहाँ के ऋषि महर्षियों की। ओम तो बड़ा और कोई नहीं। ओम तो सबसे छोटा भक्ति सत्र के अंदर है। ओम की साधना करने वाला जीव कभी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, कभी उसको शांति नहीं हो सकती, क्योंकि तो काल का जाप है, ये ब्रह्म का जाप है, सरपुरुष का जाप है। इसके ऊपर दो पुरुष और हैं, अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और 16-17 में 3 पुरुषों का भिन्न भिन्न बिल्कुल विस्तार के साथ न्यारा न्यारा वर्णन है, लेकिन है ये कोड वर्ड में। अब कोड वर्ड यानी सांकेतिक शब्द गुरु पढ़ाया करते हैं, टीचरों को पता होता है, टीचर हमने मिले नहीं। ये श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर बताते रहे, जो कि एक डार था, पौधे की डार को ये जड़ बता रहे थे, मूल बता रहे थे। तो गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 में तो स्पष्ट कर दिया है कि ऊपर को जड़ वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, आदि पुरुष परमेश्वर है, और सरपुरुष वहाँ की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिवजी रूप, ये तीनों ये शाखाएं हैं, और वो परमात्मा इनसे भिन्न है जो सारे संसार का पालन पोषण करता है। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में ये 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और इन दोनों से न्यारा जो है वो परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नासवान हैं। इनके अंतर्गत, इनके राज्यों में, इनके ब्रह्मांडों में जितने प्राणी हैं वो भी नासवान हैं। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग धर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है इन दोनों से, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो है अविनाशी परमात्मा। अब जैसे पौधे को, पेड़ को जड़ से आहार मिलता है, जिससे टहनियों तक को, पत्तों तक और शाखाओं तक वही पालन करता है, जड़ ही उसकी पालन करता है। इसी प्रकार वो जड़ रूपी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, जो पूरे विश्व में ब्रह्मा विष्णु महेश तक का भी, सरपुरुष का भी, अक्षर पुरुष का भी वही पालनहार है। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जो मैं बता रहा हूं अर्जुन, कि तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है और तत्व ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, उसको फिर संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। वो केवल यहाँ से जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न साधना करता है, किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। तो वो व्यक्ति जो केवल जरा यानी वृद्धावस्था का कष्ट, बुढ़ापे का दुख, इससे डर के और मृत्यु मरण, जरा और मरण के कष्ट से छूटने के लिए यानी जो प्रयत्न करते हैं, वो तत्ब्रह्म विदु, वो उस तत्ब्रह्म से परिचित हैं, तत्ब्रह्म से। और कृष्णम अध्यात्म यानी पूरे अध्यात्म ज्ञान से, और कर्म से अखिलम, और सब कर्मों से परिचित हैं कि ऐसा कर्म करूंगा तो ऐसे भोगना पड़ेगा, किसी की आत्मा दुखाऊंगा भगवान दुखी हो हमें दंड देगा, चोरी करूंगा मुझे ऐसा दुख होगा, ये करूंगा मुझे ऐसा पाप लगेगा, उसने ऐसा किया था उसको ऐसा फल मिला। तो इन सभी कर्मों से परिचित जो व्यक्ति हो गए हैं, और जिसको संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएगा, ना वेदों में ना गीता में किसी में भी नहीं, वो सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी में है। वो परमेश्वर ने खुद आकर बोली, वो इनके समझ में नहीं आई, ना कबीर पंथियों को समझ में आई वो वाणी जो परमात्मा ने बोली आकर, कबीर वाणी। तो परमात्मा ने इस दास पर दया करी, वो सारा ज्ञान सुलझा दिया। अब क्या बताया है कि और जो तत्ब्रह्म से परिचित है, तत्ब्रह्म से, तो वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए अपनी साधना करते हैं, उसी को उद्देश्य लेकर, संसार की कोई बकवाद की वो इच्छा नहीं करते। तो गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने 8वें श्लोक के प्रथम मंत्र में पूछा, वो किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म
और किम कर्म पुरुषोत्तम, क्योंकि अर्जुन तो इसको पुरुषोत्तम मान रहा था, श्री कृष्ण को बिना ज्ञान का हम भी मान रहे थे, अर्जुन का तो दोष क्या है। तो कह रहा है कि हे भगवान वो तत्परम क्या है जो अध्यात्म के है, अध्यात्म के बारे में तो उसने बता दिया, तत्वदर्शी संतों से पूछ ले। और वो तत्परम कौन सा, उसके लिए वो बता रहा 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये 3 पुरुष गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16 और 17 मंत्रों में स्पष्ट है। उनका विश्लेषण कर रहा दास, ये गीता जी का सार है। पहले हम क्या सुना करते, गीता सार, तू कौन है, तू कहाँ से आया था, तू क्या लेकर आया था, क्यों चिंता करता अर्जुन, हाँ ये तो शरीर नाशवान है, आत्मा मरती नहीं, क्या इतना ही ज्ञान है गीता जी में। ये है गीता जी का सार जो दास बता रहा है। 15वें अध्याय के 16 और 17 में जिन 3 पुरुषों की जानकारी दी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड हैं सरपुरुष के, ज्योति निरंजन काल के, और 7 शंख ब्रह्मांड हैं अक्षर पुरुष के, और परम अक्षर ब्रह्म इन सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर और असंख्य ब्रह्मांड है इस मालिक के, इनके ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री सभी राज्यों पर भी मालिक है और प्रत्येक भारत का वो मालिक है, ऐसे। तो इस प्रकार गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 के तीनों पुरुषों को समझने के लिए अब आसानी होगी। ये सरपुरुष अक्षर पुरुष एक 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, कंप्लीट गॉड नहीं है, एक 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है, पुरुष को, प्रभु को, स्वामी को। ये कंप्लीट गॉड नहीं है, संपूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा नहीं है। उसके लिए बताया है उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता। और यह लोग तरम अविषय विवृत्ति अवैश्वर, वो अविनाशी परमात्मा वास्तव में वो परम अक्षर ब्रह्म है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। सरपुरुष है ये गीता ज्ञानदाता। अब यह आपको विचलित कर सकते हैं ये बोले वाले अज्ञानी, ये नकली गुरु, ये कह सकते हैं कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। उसका भावार्थ ये है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं इन 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं उत्तम हूँ, इनसे तगड़ा हूँ, इनसे 21 हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हो गया लोक वेद से। लोक वेद क्या होता है? दंत कथा, सुना सुना ज्ञान जो सच्चा ना हो, सत्य ना हो। जैसे हम सुना करते थे लोक वेद के आधार से कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सारी सृष्टि के कर्ता हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ये था लोक वेद। और सच्चाई बाप के सामने आई, ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सर्वेश्वर नहीं है, ये सारी सृष्टि के रचन कर वाले नहीं है। ये कितने भगवान हैं? एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री होता, जैसे एक प्रांत के अंदर मंत्री होते हैं, उनका पूरे प्रांत में अधिपत्य होता है, लेकिन एक विभाग के मालिक होते हैं। वो रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी स्वामी हैं, मालिक हैं, राम हैं, प्रभु हैं, पुरुष हैं, भगवान है, एक विभाग के भगवान है। और सतोगुण विभाग के विष्णु जी और तमोग विभाग के शंकर जी। ये केवल एक ब्रह्मांड में, दूसरे ब्रह्मांडों में अलग ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान का हमने कैख भी पता नहीं था, हमारे गुरुओं ने भी नहीं पता था, यानी हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने। अब जो दास ने गुरु मिले उन्हें तो सारा ही पता था, उन्हीं से दास ने सुना है। लेकिन जो पहले अपने गुरु थे धर्म गुरु, उनको कख भी नहीं पता था।